हेलो, मैं आयुषी और हम मौजूद हैं इस समय लखनऊ के रॉयल कैफ़े में, जहाँ पे मिसेस यूनिवर्स और मिसेस उत्तर प्रदेश का एक बड़ा सा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की मिसेस और हम बात उनसे करेंगे और उनसे जानेंगे उनको लाइफ में कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा और आफ्टर मैरिज उनको कैसा लग रहा है, उनका हस्बैंड कैसे सपोर्ट कर रहा है। हम इस इवेंट में आए हैं और ये इवेंट इतना ब्यूटीफुल है, जिसमें हमारे साथ मिस यूनिवर्स और मिस उत्तर प्रदेश में मौजूद है। हमारे साथ जो मैम मौजूद है वो अपनी लाइफ के बारे में बताएंगी कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और कितनी ऊंचाइयों तक जो पहुंची हैं, वो कितना उनका मतलब प्रॉब्लम्स फेस किया है। मैम अपना नाम और जितनी भी आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करी है, कैसे इस मुकाम पे आई है, सब बताइए। जी नमस्कार, मेरा नाम मनीषा नानू है। मेरा जन्म एक बहुत ही हम्बल फैमिली में हुआ था, लेकिन मेरे माता पिता की सोच बहुत प्रोग्रेसिव थे। उन्होंने कभी भी लड़की और लड़के में भेद नहीं किया। मुझे भी उतना ही पढ़ाया जितना कि मेरे भाई को पढ़ाया। उनकी मेहनत का फल है कि मैं आज इस मुकाम पे हूँ, एक प्रतिष्ठित बैंक में कार्यरत हूँ। अब चूँकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई थी, कुछ जिम्मेदारियां सेटल हो गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कॉन्टेस्ट में भी ट्राई किया जाए। मैंने लास्ट ईयर इस कॉन्टेस्ट में ट्राई किया था और इस कॉन्टेस्ट में के द्वारा ही मैं इस मुकाम तक पहुंची कि अब मैं एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए जा रही हूं। फैमिली में कैसा सपोर्ट मिला आपको, सबसे बड़ी बात, क्योंकि फैमिली होती है, फैमिली अगर सपोर्ट करती तो बच्चा कहीं ना कहीं ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है। आपको कैसा फैमिली सपोर्ट मिला? जी, मैं बहुत भाग्यशाली रही हूँ कि मेरी परवरिश ही ऐसे घर में हुई। मेरे माता पिता ऐसे थे कि उन्होंने मुझे लड़कों के बराबर ही सारी सुविधाएं मुहैया कराईं। मेरे और मेरे भाई में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, तो उनकी वजह से उन्होंने इस मुकाम पे पहुंचाया कि मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकूं। मेरे ससुराल के लोग भी मेरा इस बात का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते हैं और उतना ही सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। और किसको श्रेय देना चाहेंगे आप अपनी तरक्की की? देखिए, बिफोर मैरिज मेरे माता पिता, आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड। अब हम बात करेंगे मिस उत्तर प्रदेश से, जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, उनका कैसी लाइफ रही, उनकी फैमिली सपोर्ट कैसा रहा। जो है मिसेस उत्तर प्रदेश, उनसे जानेंगे उनका करियर कैसा रहा और कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी स्टार्टिंग टाइम में। मैम अपना इंट्रो बताइए और सबसे ज़्यादा तो ये बताइए कैसा फेस करना पड़ा आपको प्रॉब्लम्स। तो हेलो एवरीवन, मैं इशिका द्विवेदी त्यागी हूँ। आई एम मिसेस उत्तर प्रदेश क्वीन ऑफ वर्च्यू 2022। तो जैसे कि आप चैलेंजेस की बात कर रहे हो, सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है फॉर अ मैरिड वुमेन, आप अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करके आपको बाहर निकलना है। मैं वर्किंग भी हूँ, प्लस मैं नाइट शिफ्ट में वर्किंग हूँ। मैं रात को काम करती हूँ, मेरा एक छोटा बेटा भी है, मेरी पूरी फैमिली साथ में रहती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज वही होता है। एक बार आपने वो पड़ाव पार कर लिया, उसके बाद आपको पता है कि आप कर लोगे, क्योंकि वो जुनून है तभी आपने पार किया है। अगर फैमिली की बात करें तो जब आपने शुरुआत की होगी तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। फैमिली ने बोला होगा नहीं ये नहीं वो नहीं, कैसा वो एक लाइफ कैसी रही? मैं बताऊँ तो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, देन मैंने बोला कि रहने देती हूँ, शायद नहीं कर पाऊँगी, बहुत कुछ है मैनेज करने को। लेकिन वो उन्होंने कहा कि आप करना है तो करो, प्लीज़ कर लो। मैं भी चाहता हूँ कि आप जाओ, एक अच्छे लेवल पे रिप्रेजेंट करो, मुझे भी प्राउड फील होगा। एंड मेरा बेटा मेरे इन-लॉज़ के पास ही रहता है, वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। मेरे माँ बाप जिन्होंने ऑनेस्टली सबका सपोर्ट होता है तो ही हम कर सकते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि अपने बेटियों बहू को सपोर्ट करो। तो मेरी फैमिली बहुत कोऑपरेट, किसी ने मुझे मना नहीं किया एक स्टेज में कि आप मत करो। सब ने कहा कि अगर कर सकती हो तो मैं लगता है कि तुम मैनेज कर सकती हो तो करो। अच्छा, जब आपने इस करियर की शुरुआत की होगी तो बहुत कुछ माइंडसेट होगा, कैसा क्या आप क्या बताना चाहेंगी लोगों को कि कैसे शुरुआत करें, क्या कुछ मेन होता है इन सब चीज़ों? सबसे बड़ी चीज़ है, लोगों को लगता है कि लोग डरते हैं, एक हेजिटेशन हमारे अंदर होता है, स्पेशली यूपी की महिलाओं के अंदर एक हेजिटेशन होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, आई एम नॉट गुड लुकिंग इनफ। ये मैंने बहुत देखा है लोगों को। जैसे मुझे लोग बोलते थे कि मैं छोटी थी तो सांवली हूँ, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ मैटर नहीं करता है। जो आपका कॉन्फिडेंस है, जो आपकी खूबसूरती है, वो इंटरनल खूबसूरती है। तो आप पहले तो ये सोचना बंद करो कि आपको दूसरे क्या सोच रहे हैं, आप खुद को ही रिजेक्ट कर दे रहे हो पहले तो खुद को रिजेक्ट करना बंद करो, स्टेप आउट जाओ, वहाँ पे पार्टिसिपेट करो एंड आपको डिफरेंस फील होगा। ओके मैम, अगर हम बात करें, आपने अभी उत्तर प्रदेश की फ़ीमेल्स की बात करी, अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल्स का भी बहुत ज़्यादा माइंडसेट होता है, नहीं महिलाओं को इतने दायरे में ही रखो तो ज़्यादा सही रहता है। मेल्स के लिए क्या
बताना चाहेंगी? मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ। मैं सुल्तानपुर की हूँ, ससुराल मेरा मुजफ्फरनगर में है, ठीक है। ईस्ट यूपी, वेस्ट यूपी, रहती मैं नोएडा हूँ, तो एनसीआर, तो मैं 3 एरिया कवर कर रही हूँ। और मेरा हस्बैंड बेस्ट हस्बैंड है, तो इसीलिए अगर आपको भी बेस्ट बनना है तो प्लीज़ सपोर्ट योर वाइफ, क्योंकि आपकी वाइफ अगर कुछ बन रही तो उसमें आपका ही इज्जत की बात है ना। मेरे हस्बैंड बहुत प्राउड फील करते हैं, मैं सच बताऊँ, मेरे इन-लॉज़, मेरी पूरी फैमिली, मेरी नंदें सब बहुत प्राउड फील करती हैं। तो वैसा ही आपके साथ भी होगा। आप भी तो चाहेंगे ना कि आप प्राउड फील करें, तो आप अपनी वाइफ को खुद प्रमोट करिए, आप खुद उनको समझाइए और उन्हें रिजेक्ट मत करिए, उन्हें मना मत करिए चीज़ों को लेके। तो बहुत बहुत थैंक यू। तो आपने देखा कि हम इस रॉयल कैफ़े में मौजूद हैं। यहाँ पे जो इवेंट रहा इसमें हमारे साथ मिसेस उत्तर प्रदेश भी रहीं, जिन्होंने ये भी बताया कि अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता, और ये साक्षात देखने को भी मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है तो इंसान ऊपर की जो ऊंचाइयां हैं आसानी से पा सकता है।